पधारो हमारे देश, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, रूम झूम रूम झूम रूम झूम के, बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, बरसने लागी। तोरे नैना की लागी कटार सजनी, चैन पावे न मनवा हमार सजनी, चैन पावे न मनवा हमार सजनी। तोर नैना नैना रे, तोर नैना की लागी कटार सजनी। pani sa pani sa re ga re sa re pa ga re sa ni sa sa ni pa ba ga re sa sa ni pa ba ga re sa sa ni pa ba ga re sa va ta pi ganavatim bhajega va ta pi ganavatim bhajegam sa re ga re ga sa re ga sa ga re sa ni pani sa re ga pani sa re ga re sa ni pa ga re va ta pi ganavatim bhajegam। हमारा देश भारत उत्सवों का देश है। ऋतुओं के बदलने का उत्सव और उन उत्सवों में हिंदी गीतों के रागों का विशेष महत्व है। ऋतु क्या, हमारे यहाँ तो हर पहर का राग है ना? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वसंत की और मना रहे हैं वसंत का उत्सव। अब मैं एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित कर रही हूँ जो बहुत कम उम्र में शास्त्रीय गायन में बहुत नाम कमा चुकी हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुनंदा शर्मा जी को और उनसे वसंत के अलग अलग रंगों की, रागों की, परंपराओं की बात करेंगे यतीन्द्र मिश्र जी। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र वसंतोत्सव के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हम वसंतोत्सव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रख्यात कथक नर्तक श्रद्धेय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की स्मृति पर आधारित इस आयोजन में हम सेनिया बनारस घराने की प्रख्यात गायिका सुनंदा शर्मा जी से मुखातिब हैं। सुनंदा जी, आपका स्वागत है। आइए वसंतोत्सव पर हम बात शुरू करते हैं। थैंक यू यतीन्द्र। आप सबको मेरी तरफ से बसंत बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत आभार सुनंदा जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब संगीत साधना में आप आई, जैसा कि होता है साहित्य में, कलाओं में, पारंपरिक कलाओं में, नृत्य की छवियों में वसंत किस तरह से मौजूद रहा है? हमारे यहाँ भक्ति काल से लेकर के रीतिकाल और बाद में आधुनिक काल तक वसंत की पदावली, सरस्वती के बारे में कविता की अवधारणा, गीत लिखने की एक लंबी परंपरा है और उसे स्कूलों में एक समय में बसंत पंचमी के अवसर पर जरूर गाया जाता रहा। आपकी बसंत की स्मृतियां कैसी हैं और खासकर जब आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना शुरू?
यतीन्द्र, मैं 4-5 साल की थी जब से मेरी शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरू हुई मेरे पिताजी पंडित सुदर्शन शर्मा जी से। और मेरा जन्म हिमाचल में हुआ और वहाँ पे मंदिरों में गाने की प्रथा बहुत देखी मैंने शुरू से ही। तो मुझे याद है कि वसंत पंचमी पे जब मंदिर में हमारे यहाँ का जो मंदिर लोकल मंदिर था, वहाँ बहुत साधु संत एकत्र होते थे और सारे आसपास के गांव के लोग जमा हो जाते थे, 4-5 गांव के लोग। तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि तुम्हें जो अब इनको सुनाना है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत को समझने वाली ऑडियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना शास्त्रीय संगीत इनको सुनाना है। तो मैं उनको बोलती थी जाके मंच पर कि मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी जो कि फूलों का गीत है, उसमें फूलों का संगीत है। तो उसमें तरह तरह के फूलों का वर्णन होता था। तो इस तरह से ये बोल के मैं जो कि देहात के गांव के लोग जो संगीत को सब प्यार करते हैं, तो उस राग बसंत उस तरह से सुन लेते, तो हर बार फरमाइश करते तो फूलों वाला गीत सुनाओ। और इस तरह से मैंने अपने जो दिनचर्या में संगीत का इस तरह से समावेश पाया कि बातों बातों में या सहज रूप में संगीत सीखा। और आगे जो उसको बहुत बड़ा ऐसे बोल के नहीं कि मैं बहुत एक शास्त्रीय गाना गाने जा रही हूँ, राग गाने जा रही हूँ, ये ना बोल के मैं फूलों का गीत गाऊंगी। और इस तरह से मैंने बचपन में शुरू किया था गाना। तो इसलिए बचपन की यादें यही हैं कि प्रकृति मुझे शुरू से ही है। तो फूलों में बैठ के हम राग बसंत या राग बहार का अभ्यास करते थे और हमेशा से ऐसा ही चला आया है। और वही खुशबुएं, सुंदर रंग, सौंदर्य, वो सब हमेशा छा जाता है जब ऋतुराज का आगमन होता है। सुनंदा जी, आपने कहा कि आपने बचपन में फूलों का गीत गाया और तमाम सारी कविताएं पढ़ी होंगी। आपके हृदय प्रदेश के नजदीक ऐसा कौन सा गीत है, ऐसी कौन सी कविता है जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं, या जब बसंत पंचमी आती है, जब माँ सरस्वती की आराधना करती हैं, तो अनायास ही वो निकल आता है मन में और आपको अपने किशोर समय की स्मृतियां उभर आती? मैं थोड़ा थोड़ा सुनाती हूँ। राग बहार, राग बसंत, ये बहुत प्रिय है मुझे। और इसमें मुझे ख्याल गाना या टप्पा गाना बहुत पसंद है। तो एक तो बहार का ये बगियान हरि बिहरत घूम घूम, बगियान हरि बिहरत घूम घूम, कयो मान चल तू हठीली, मोहन के गले झूम झूम, बगियान हरि बिहरत घूम घूम, गूंजत भंवराले तरस बरस, कलियन के मुख चूम चूम, कली हरि बिहरत घूम घूम, बगियान हरि बिहरत घूम घूम। ये तो बहार की बंदिश है। एक टप्पा, गुलशन में बुलबुल चहकी, देखो माघ बहार, गुलशन में बुलबुल चहकी, सर्वे सर्वे नरगिस की लाला, हजार शोरी देखने को आए, बहार गुलशन में बुलबुल चहकी। ये अनायास मेरे मन में जरूर आते हैं ये दो बंदिशें। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन ये आनंद आता है। बहुत सुंदर। सुनंदा जी, जब आप अपा जी से शिक्षा ले रही थी बनारस में और पूरा बंकी गायकी सीख रही थी,
तो क्या बसंत को लेकर के कोई विशेष तैयारी, कोई विशेष पूजा, कोई ऐसा समारोह आप लोग करती थी आपस में घराने में? उसकी क्या तरीके थे, क्या प्रक्रिया थी, पहनावा ओढ़ावा, उस दिन का व्यंजन पकवान, कुछ हमसे शेयर करें। सरस्वती पूजा जो बसंत पंचमी पे अप्पा जी के यहाँ हम करते थे, अप्पा जी पहले दिन से 2-3 दिन से तैयारी शुरू कर देती थी माँ सरस्वती को सजाना, सफेद फूल, पीले फूल और पीले रंग की मिठाई माँ को अर्पित करना, और उसी दिन से रस भरी और बेर खाने का प्रारंभ होता था। पहले माँ को अर्पित करके रस भरी और बेर उस दिन के बाद ही अप्पा जी खाती थी, और हम सब लोग भी उस दिन के बाद ही खाते थे। और फिर सारे शिष्य अप्पा जी के यहाँ आते थे, और जो वहाँ पे मौजूद हो सकते थे, और जरूर राग बसंत या राग बहार यहाँ से शुरुआत होके और फिर सारे रागों का हम गायन करते थे। और जो कलाकार, जैसे मुझे याद है एक बसंत पंचमी कलकत्ता में पंडित भीमसेन जोशी जी, वो आए हुए थे कलकत्ता में, तो बसंत पंचमी के दिन उनको घर पे अप्पा जी ने बुलाया, और उस दिन जो जलसा हुआ था घर में वो बहुत बहुत मुझे अभी भी फ्रेश है, कितने साल हो गए। लेकिन पंडित जी बैठे थे और हम शिष्यों ने सबने बारी बारी गाया, और बाद में वो भी गाने लगे। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। शिष्य शिष्या तो होती थी, लेकिन जो कलाकार भी उसमें उनका भी आगमन होता था। तो माँ सरस्वती के सामने बैठ के कलाकार एक दूसरे को सुनाना और अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करनी, ये सब एक जो माहौल था, उसकी खुशबू और उसका आनंद जो अप्पा जी के यहाँ था, वो सारे जीवन हमें आलोकित करता रहेगा। बहुत आनंद था उसका। पूरब अंग की गायकी का एक खास मतलब होता है, राग पीलू, राग खमाज, राग झंझोटी, इन सब का मामला। और जब बसंत की हम बात करते हैं तो बसंत होता है, बहार होता है, बसंत बहार होता है, परज होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मुझे लगता है कि बनारस घराने के लिए एक खास पैकेज है रागों का। मैं ये चाहूंगा कि परज में आपने कुछ सीखा हो, झंझोटी खमाज की जो समय अदायगी होती हो, तो उसको लेकर के कोई खास संस्मरण हो आपका, अप्पा जी का कोई संस्मरण हो, या आपकी गुरु बहनों का, तो हमसे शेयर करें। और कोई चीज आप उदाहरण के तौर पे सुनाना चाहें। अप्पा जी के यहाँ बसंत बहुत गाया जाता था। बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत का उस दिन समझते थे, अप्पा जी कहते थे आज बसंत गा लो, आज से तुम्हारा जो बसंत और बहार गाना शुरू हो जाएगा। तो पहले माँ के चरणों में अर्पित करके हम बसंत ऋतु की बहुत सारी बंदिशें थी जो कि अप्पा जी के यहाँ हम लोग गाते थे। जैसे मायरी मैं तो पिया संग खेली हूँ, बरन बरन के बसन भरन, फुलवन को हरवा, गूंद गूंद डारी हो गरवा, मायरी मैं तो पिया संग खेली हूँ। ये सब है। बसंत की चीजें गाई जाती थी। ऑफ कोर्स काफी की जो होली ठुमरी, ये इसी दिन से गायन शुरू हो जाता था। तुम तो करत बरजोरी रे लला, तुमसे को खेले होली रे, या कैसी ये बचाई। तो ये सब बहुत सारी बंदिशें हैं कि जो उस दिन रच के हम लोग गाते थे और आनंद लेते थे। और 8-10 लोग अगर बैठे हैं, एक बोल तू कहा, एक बोल तू कहा, ऐसे ऐसे करके उसका जो आनंद आता था कहन का, वो बहुत मजा हम लेते थे। आज भी हम जहाँ भी होते हैं, जब बसंत पंचमी होती है तो सरस्वती माँ की पूजा करके हम जरूर उनको सुनाते हैं, ख्याल सुनाते हैं, टप्पा सुनाते हैं, ठुमरी सुनाते हैं। तो होली ठुमरी एक मुझे याद आ रही है। तुम तो करत बरजोरी, जोरी रे, तुम तो करत बरजोरी रे लला, तुमसे को खेले होरी रे, तुम तो करत बरजोरी, छीनी झपटा मोरे हाथ से गागर,
रही अमरोरी, जात रहियो मन हाथ से मोरे, जात रहियो मन हाथ से मोरे। और करत बरजोरी रे लला, तुमसे को खेले होरी रे, तुम तो करत बरजोरी। ये होली ठुमरी जो कि इसी के साथ शुरू हो जाता था। बसंत के बाद बस होली की तरफ रुझान शुरू हो जाता था। गिरिजा देवी जी बहुत सुंदर होली गाती थी। तुम तो करत बरजोरी के साथ याद आ गया, आखिन भरत गुलाल रसिया नाम हाँ। आगे, और रसिया भी गाया जाता था। तो मैं हाँ, चाहूंगा कि बिल्कुल। रसिया पर भी बात करें आप और ये भी गाएं। बहुत सारी फिर होली के आगे प्रकार आगे। हाँ, आखिन भरत गुलाल रसिया नाम रे, आखिन भरत गुलाल रसिया नाम रे, अछन अछन पीछे अल बेलो, अछन अछन पीछे अल बेलो, करते आटा पट ख्याल रसिया ना माने रे, आखिन भरत गुलाल रसिया ना माने रे। चलो गुइया आज खेल होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेल होली रे कन्हैया घर, चलो 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 गुइया आज खेल होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया। अपने अपने मंदिर सोनिक सी, कोई सांवर कोई गोरी, अपने अपने मंदिर सोनिक से, कोई सांवर कोई गोरी, एक से एक नयन मधुमाती, एक से एक नयन मधुमाती, सब वयस की थोड़ी गुइया आज खेल होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया। ये सुंदरिया कितने सुंदर होली रंग में विभोर सब कर मिलके रही हैं, और वसंत के बहाने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वसंत का एक अर्थ होली के साथ साथ गुलाबबाड़ी का भी, और मुझे लगता है कि गुलाबबाड़ी ऐसी चीज है जो बनारस का एक बहुत बड़ा रंग है, और उसी के साथ होली को संपूर्णता मिलती है, क्योंकि फिर चैत्र आ जाता है, फिर चैती शुरू हो जाती है, फिर राम का जन्म होने लगता है। तो मुझे लगता है कि गुलाबबाड़ी की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, और सब कुछ गुलाबी महफिल सजाने का रंग है, और उसमें विभोर होकर के होली खेलने का मामला है, उसमें वसंत किस तरह से आगमन करता है और होली किस तरह से संपूर्णता पाती है, आप बताएं। ये एक बनारस की जो उस तरफ की जो गुलाबबाड़ी की परंपरा है, इस नाम का श्रवण होते ही गुलाबबाड़ी एक आंख के सामने एक सुंदर चित्र छा जाता है। गुलाबों से बगिया को महकाया जाता है, जो मंच है उसकी सज्जा भी गुलाबों से होती है, जो कलाकार हैं, जो स्त्रियां हैं वो गुलाबी पहनती हैं, और जो पुरुष हैं वो सफेद परिधान में आते हैं। गुलाब जल छिड़का जाता है और चंदन का टीका किया जाता है, और उसके बाद मंच पर फूल, खुशबू, इससे रिलेटेड ही जो राग हो सकते हैं वही होते हैं, चाहे वो अभिनय में हो, चाहे महाराज जी का अभी हमने जिक्र किया। महाराज जी गुलाबबाड़ी में उनको भी देखा है कि किस तरह से वो राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला का वर्णन करते थे, फूलों के साथ होली खेलने का वर्णन करते थे। और हमारी परंपरा में, गायन की परंपरा में, गुलाबबाड़ी माने नाम से ही पहले हम फूलों का जिक्र होगा, बसंत जरूर गाया जाता है, या बहार से शुरू करते हैं या राग बसंत से शुरू करते हैं,
परज गाया जाता है। और उसके बाद चैती, होली ठुमरी तो होती ही है, उसके बाद चैती गाने की बहुत परंपरा है और चैती के भी कई प्रकार हैं। तो वो सब इस दिन शामिल होती है, ये सारी गायकियां उस दिन शामिल होती हैं, तो एक गुलाबाड़ी बनती है। तो उसमें सब सराबोर रहते हैं और उसके बाद ठंडाई पी जाती है, पिलाई जाती है। और जो मंच पर हैं या मंच के नीचे हैं, सब एक हो जाते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद सब मिलके उस उन रागों की चर्चा या जीवन की उमंग की चर्चा उस दिन होती है। तो ये गुलाबबाड़ी की जो परंपरा है ये बहुत ही खूबसूरत है और ये कला की पराकाष्ठा को हम, उसका सौंदर्य का जो पराकाष्ठा हम देख सकते हैं वो गुलाबबाड़ी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक, मैं कहूंगी कि एक मंजर होता है, एक दृश्य होता है। एक सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है बनारस घराने के संदर्भ में खास करके कि बसंत और होली का जो मामला है, तो ज्यादातर हम उसको चैती तक ले सकते हैं, मतलब ये 3 महीने का जो पीरियड, इसमें मैक्सिमम हम बसंत, बहार, परज और काफी में काम करते हैं। ये राग क्या पीलू, इस हाँ, रूप में, खमाज, पीलू खमाज का तो तब भी विस्तार हो जाता है, लेकिन काफी खास करके, बहार खास करके, बसंत खास करके और परज खास करके, ये 4 राग, और पीलू भी जोड़ लो, ये 4-5 राग क्या बाद के मौसम के लिए निषिद्ध हो जाते हैं, कि जैसे उनका कॉपीराइट बना हुआ है कि नहीं साहब इसमें होली होगी, इसमें प्रेम और मनुहार होगा, उस समय के दादरे होंगे, लेकिन जब हम बाद में जाएंगे, जब हम पतझड़ में जाएंगे, जब हम बारिश में जाएंगे, जब हम शरद और हेमंत ऋतु में जाएंगे, तो ये राग नहीं, फिर वहां पर तो फिर शुद्ध कल्याण होगा, वहां बागेश्वरी होगी, वहां मालकौंस होगा, वहां जयजयवंती होगी, छायानट होगा, चारुकेशी होगी, भैरवी होगी। तो क्या इन रागों के साथ कुछ ऐसा भी व्यवहार होता है? देखिए, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो समय के आधार पर भी उसको हम बरतते हैं रागों को। सुबह के राग अलग हैं, शाम के अलग हैं, रात के अलग हैं। उसी तरह सीजनल राग हैं। अब जब वर्षा ऋतु है तो उस समय बसंत शोभा नहीं देता, और जब बसंत ऋतु है, फूल खिले हुए हैं, तो इसीलिए ये राग उसी चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि जब बसंत और बहार का सीजन चल रहा है, उसी समय ये सारी चीजें महकती हैं, पूरे रूप में खिलती हैं। लेकिन ऐसा वर्जित नहीं होता है। कई बार अगर हमें कहीं एग्जाम्पल देनी है या हमें रियाज करना है तो उसके लिए कोई वर्जित नहीं है। अगर हमें मान लीजिए हम विदेश में कहीं गए हैं तो वहां तो बसंत ऋतु नहीं है, लेकिन हम सोच लेते हैं अभी भारतवर्ष में बसंत है ना, तो हम उसी को सोच के बसंत गाते हैं या बहार गाते हैं। तो लेकिन अपने देश में जब बात पूरी तरह से रचती है, जब वो माहौल होता है, तो उसमें वो बात जब कही जाती है या गाई बजाई जाती है, उसका अर्थ और मायने और असर अलग ही खिलता है। निश्चित तो नहीं है गाना बजाना उसके बाद, लेकिन उसके बाद आनंद नहीं आता। अगर हम जैसे बहुत ठंडी है और उसमें हम ठंडी के समय में अगर होली गाएंगे, चैती गाएंगे तो नहीं। जब ठंड गई के बाद जब बयार हल्की होने लगी, तो वो सारा एक जो सारे सीजन्स जो हमारे साथ स्पर्श करता है सीजन भी, तो उसके हिसाब से इन सब की चीजों की रचना हुई है रागों की। तो ये राग इसी समय ही खिलते हैं, इसी समय इसका आनंद आता है। बहुत सुंदर आप कह रही हैं, और ये आपने बहुत अच्छी, एक बहुत मानीखेज बात कही कि रागों की अदायगी एक बात है और उसका अभ्यास एक बात। मतलब हम पूरे वर्ष भर अपने रागों की अदायगी मौसम के से निरपेक्ष रहते हुए भी कर सकते हैं, उसके सुरों का अभ्यास के लिए, उसे कंठस्थ करने के लिए। कई दफा एक कलाकार के बतौर आप लोगों का मन भी करता होगा, जैसे एक खराब सा जुमला मैं इस्तेमाल करूंगा, बेवक्त की शहनाई कहा जाता है। तो कभी आपका मन नहीं है, अब वो मौसम भी नहीं है और बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन उस समय होली गुनगुनाने का मन कर गया, या आप सुन रहे हैं कुछ, आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हैं और किसी का कोई रिकॉर्डिंग निकल आई और आपने कोई जुगलबंदी देख ली, कोई भाव नृत्य देख लिया, कोई ऐसा दादरा देख लिया, तो उस समय मन कर जाता होगा। तो मुझे लगता है कि अभ्यास के लिए उन रागों का चयन उस समय वर्जित नहीं है। ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ऐसा जैसे जो स्टूडेंट्स जैसे मुझसे जो सीखते हैं, अगर वो बसंत ऋतु में नहीं आए सीखने के लिए, किसी और ऋतु में आते हैं, तो हमें बसंत उनको सिखाना है तो हम किसी भी ऋतु में सिखाएंगे ना।
तो वो अभ्यास अलग बात है, लेकिन उसका आनंद लेना, उसको परफॉर्म करना, वो फिर जब फाइन बात होती है तो उस ऋतु के हिसाब से होती है। तो मल्हार वर्षा में अच्छे लगते हैं उसी तरह से। बहुत सुंदर आप बात कह रही हैं। आपकी गुरु ने पंचराग में एक बहुत सुंदर बंदिश गाई थी, आली री आयो वसंत सुहावन, और मुझे लगता है कि आप सब ने उसे सीख रखा है। वो एक कठिन बंदिश है और गिरजा देवी की खास पसंद की है। इस मौके पर, वसंतोत्सव के मौके पर, आपसे हम उसकी 4 लाइनें सुनना चाहेंगे। आली री आयो बसंत सुहावन, आवरी सखियां सब हिल हिल मिल के, नए नए रंग सो बसन रंगावन। आली री आयो बसंत सुहावन, आली री आयो बसंत सुहावन, आवरी सखियां सब हिल मिल के, आवरी सखियां सब हिल मिल के, नए नए रंग सो बसन रंगावन, नए नए रंग सो बसन रंगावन, आली री आयो बसंत सुहावन, अब की बसंत पिया आंगन में आए, मोगर आग मचावन, आली री आयो बसंत सुहावन, भाई तुराव पिया की कृपा, भाई तुराव पिया के कृपा, काहे न होली की धूम मचावन, धूम मचावन, धूम मचावन, धूम मचावन, काहे ना होली की धूम मचावन, काहे ना होली की धूम मचावन, आली री आयो बसंत सुहावन। तो ये बसंत जी, आपने बहुत सुंदर बात की। वसंतोत्सव पर हम जितनी भी बात करें वो कम होती जाएगी। चलने से पहले एक सवाल जरूर करूंगा। हम वसंतोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक तकलीफ की बात, वसंत में एक विरह और एक दुख की बात है कि हमारे देश की महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का पिछले दिनों निधन हुआ। और लता जी ने अपने गायन में बहुत सारे बसंत और बहार के पद गाए हैं। बहुत सारे शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसे गीत गाए हैं, छम छम नाचत आई बहार, पवन दीवानी न माने, उड़ावे मोरा घुंटा, तमाम ऐसे गाने जिसमें से हमें बसंत का की शोभा दिखाई पड़ती है। संगीत सम्राट तानसेन, कवि कालिदास, रानी रूपमती जैसी फिल्मों में लता जी की आवाज का स्पर्श देखने लायक है। मैं जानना चाहूंगा कि आप, जो कि खुद एक सुरीली गायिका है, आप पर भी उनका कुछ ना कुछ असर रहा होगा। उनका कौन सा ऐसा गाना है जो इस वसंतोत्सव में आप गा करके उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहेंगी, श्रद्धांजलि देना चाहेंगी, और अपने श्रोताओं को जो प्रभा खेतान फाउंडेशन और दैनिक जागरण के संयुक्त उससे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सौजन्य से, उनको कौन सी ऐसी भेंट देना चाहेंगी जिसमें हम लता जी को भी याद कर सके इस वसंत के खास मौके पर? लता जी इस दुनिया में इस तरह से स्थापित हुई, माँ सरस्वती का स्वरूप जैसे धारण उन्होंने किया हो, और उनका जाना हम सबको किस तरह से व्यथित कर गया है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन लता जी ने जो भी गाना गाया, किसी सीजन का गाया, किसी राग में गाया, किसी भाषा में गाया, किसी भाव से गाया, वो सारा उसमें 100% उसमें खिल के आया वो रूप। तो लता जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और एक उनके तो बहुत सारे गाने हैं, एक दो लाइनें मुझे याद आ रहे हैं। मन की बीन मतवारी बाजे, मन की बीन मतवारी बाजे, आशा झूमे जीवन नाचे,
मन की बीना मतवारी बाजे, मन की बीना मतवारी बाजे। बहुत ही इसी सुंदर आपने दो शबाब लाइनों से फिल्म का मन को, गाना चुना। लता जी और रफी साहब का ड्यूएट है, नौशाद साहब का संगीत है। बिल्कुल बहुत सुनंदा जी, हम खूबसूरत आपके है। बहुत आभारी हैं कि आप हमसे जुड़ी और आपने वसंतोत्सव को इतना सारगर्भित ऐसा बनाया कि लग रहा है कि हमारी वाटिका में वसंत के, बहार के, परज के, पीलू के, खमाज के, झिंझोटी के और काफी के फूल खिले हुए हैं। आपके जीवन में, सुनंदा जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी के जीवन में, आप सभी श्रोताओं और दर्शकों के जीवन में हमेशा सुख और आनंद का, प्रगति का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का वसंत बना रहे। आप सब सुरक्षित रहें और ऐसे ही हर वर्ष अपने जीवन में वसंत का, नए संचार का, नई ऊर्जा का, नई शक्ति संचरण का आह्वान करते रहें, उसका आनंद लेते रहें। आप सबका बहुत आभार। प्रभा खेतान फाउंडेशन और दैनिक जागरण की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और खास करके सुनंदा जी का, जो बनारस सेनिया घराने की और आदरणीय गिरिजा देवी जी की प्रमुख प्रतिनिधि शिष्या के तौर पर हम सभी के बीच में मौजूद है। सुनंदा जी, आपका बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत वसंतोत्सव में कविताओं के अलग अलग रंग लेकर आ रही हैं देश भर की हमारी एहसास वुमन, जो प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंध रखती हैं। कविताओं के जरिए आप उत्सव और उत्सव से जो उल्लास यहाँ पर आज पैदा हुआ है उसको देख सकते हैं। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगी अन्विता प्रधान जी, जो एहसास वुमन ऑफ पटना है, और हमारी दीपा मिश्रा जी, जो एहसास वुमन ऑफ लखनऊ है। तो एक बार जानते हैं फटाफट से कि ये किन की कविताएं शेयर करेंगी। तो अन्विता जी, जरा बताएंगे आप किसकी कविता आज हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? हफीज जलंधरी की बहुत ही सुंदर कविता है, लो फिर बसंत आई। उसी को मैं सुनाना चाहूंगी। ये इनफैक्ट ये जो कविता है इसको बहुत सुंदर तरीके से मलिका पुखराज और ताहिरा सईद ने गाया है, तो आज इसको हम एक नज्म की तरह पढ़ करके आपको सुनाना चाहेंगे। क्या बात है। तो दीपा जी, पहले इनसे, अन्विता जी से सुनते हैं इनकी कविताएं, फिर आपसे हम आपकी कविताओं के बारे में जानेंगे। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद अपना। तो मैं आपको हफीज जलंधरी की कविता सुनाती हूँ, लो फिर बसंत आई। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गर्म खेज, कोई नगमा रेज, सुबुक और तेज फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, धरती के बेल फूटे, अंदाजे नौ से फूटे, हुआ वक्त सब्ज, मिला रक्त सब्ज, है दरख्त सब्ज, बन बन के सब्ज निकले, धरती के बेल फूटे, अंदाजे नौ से फूटे। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, फूली हुई है सरसों, भूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों। फूली हुई है सरसों, भूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। लड़कों की जंग देखो, डोर और पतंग देखो, कोई मार खाए, कोई खिलखिलाए, कोई मुंह चिढ़ाए, तिफली के रंग देखो। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, है इश्क भी, जुनून भी, मस्ती भी, जोश खूं भी, कहीं दिल में दर्द, कहीं आए सर्द, कहीं रंग इस जर्द, यूं भी और यूं भी, मस्ती के जोश खूं भी, इश्क भी, जुनून भी। लो फिर बसंत आई। एक नाज़नी ने पहने फूलों के जर्द गहने, मैं अगर मगर उदास नहीं पी के पास, गम और रंज दिल को पड़े हैं सहने। एक नाज़नी ने पहने फूलों के जर्द गहने, लो फिर बसंत आई,
फूलों पे रंग लाई। धन्यवाद। क्या बात है अन्विता जी, और बहुत मन प्रफुल्लित हो उठा ये सुनकर। और दीपा मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, एहसास वुमन ऑफ लखनऊ। और दीपा जी, आप किसकी कविता आज हमारे साथ साझा करेंगी? मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता क्या वीरों बात है, क्या बात है, क्या बात वीरों है। का कैसा हो वसंत, वो मैं सुनाना जी चाहती जी, हूँ। सुभद्रा तो कुमारी चौहान जी का तो नाम सुनते ही दिल में ऐसी भावना उठती है जैसे कि मतलब अंदर जोश ही पैदा हो जाता है। तो बिल्कुल दीपा जी, आप जरूर सुनाइए हमें ये कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं थोड़ा दिल के करीब भी हैं, क्योंकि झांसी में मेरी पैदाइश हुई। तो अरे हम लोग वाह, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने वो कविता को सुन सुन कर बड़े हुए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, खूब लड़ी जी, मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज भी जी वो जी सुनने जी, को मिलता है हमें। अगर हम कभी भी कुछ जोर से बोलते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, झांसी की है ना, इसलिए। इसलिए ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी हम अगर वो कविता सुनते हैं। तो बिल्कुल जी। दीपा जी, आप जरूर सुनाइए। आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृति में ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। धन्यवाद। क्या बात है, वीरों का कैसा हो वसंत। बहुत ही सुंदर कविता, और आप दोनों ने बहुत ही सुंदर कविताएं हमारे साथ आज साझा करी। और कितनी सुंदर इमोशंस हैं हर कविता में। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अन्विता जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। जारी रहेगा वसंतोत्सव, बने रहिए हमारे साथ।